हेलो दोस्तों, आज के फिजिक्स क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था संधारित्रों का समूहन। समूहन दो प्रकार से होते हैं, श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन। तो श्रेणी क्रम समूहन हमने पिछले क्लास में देख चुका है। आज हम लोग देखेंगे समांतर क्रम समूहन क्या होता है। आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं समांतर क्रम समूहन। तो सबसे पहले इसमें चित्र को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर सिरा A है और एक सिरा B है। इन दोनों सिरों के बीच में तीन संधारित्र C1, C2 और C3 इस तरह से जोड़ देते हैं कि इन तीनों का जो पहला सिरा है वो सिरे A से, मतलब पहला प्लेट, तीनों संधारित्रों का पहला प्लेट सिरे A से जोड़ देते हैं और दूसरा प्लेट जो है तीनों संधारित्रों का, उसको दूसरे सिरे B से जोड़ देते हैं और B का संपर्क पृथ्वी से कर देते हैं, यानी अर्थिंग जोड़ देते हैं। अब इस संधारित्र में इस पहले सिरे पर हम धन Q आवेश देते हैं। जैसे ही इसको Q आवेश देते हैं, इन तीनों संधारित्रों से जुड़े होने के कारण इनमें क्रमशः Q1, Q2 और Q3 आवेश जो है वो तीन भाग में बंटकर उस प्लेट 1 की तरफ चला जाता है। अब इस पर धन आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। Q1, Q2 और यहाँ Q3 आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। प्रेरण के कारण इस संधारित्र के दूसरे प्लेट के आंतरिक हिस्से पर ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है। तो इस तरह से इन सभी पर ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है और बाह्य सिरे पर धन आवेश। चूँकि इस बाह्य प्लेट का दूसरा सिरा B से और B पृथ्वी संपर्कित है, इसलिए ये समस्त धन आवेश जो है वह इस पृथ्वी में चले जाते हैं, अर्थिंग में चले जाते हैं। केवल उस पर ऋण आवेश ही शेष बचता है। तो इस तरह से हम समांतर क्रम समूहन कहते हैं इसको। संधारित्र को इस क्रम में जोड़ना समांतर क्रम समूहन होता है। अब इसका व्यंजक निकालते हैं। माना कि इसका कुल आवेश Q है, यानी कि तीन भाग में बढ़ता है आवेश Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसको ले लेते हैं समीकरण 1। अब सभी संधारित्रों में जो आवेश है एक समान रूप से वितरित है दोनों प्लेटों के बीच में, और इनके बीच विभवांतर, मतलब इन दोनों सिरे A और B के बीच में विभवांतर जो है वह V है। चूँकि सभी संधारित्र जो है A और B से जुड़े हुए हैं, इसलिए सभी संधारित्रों का जो विभवांतर होगा वो V होगा, यानी एक समान होगा। तो इस तरह से अब हम लोग धारिता के सूत्र में आते हैं। धारिता का सूत्र है C बराबर Q/V। इस सूत्र में देखते हैं हमको क्या ज्ञात करना है। समीकरण 1 के अनुसार Q का मान निकालना है, तो इसका पक्षांतर करते हैं। ये हो जाएगा CV = Q। इसको सीधा लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, Q = CV। अब इस प्लेट पर देखते हैं पहले संधारित्र की तरफ जो Q1 आवेश गया है, तो इसके जगह हम लोग Q1 रखते हैं। धारिता क्या है इसकी? C1 है। विभवांतर कितना है इस प्लेट का? एक समान है, V है। तो इस तरह से ये V हो जाएगा। दूसरा प्लेट जो है उस पर Q2 आवेश देते हैं। इसकी धारिता है C2 और विभवांतर है V। तीसरा संधारित्र जिसमें Q3 आवेश देते हैं,
C3 तीसरा संधारित्र की धारिता है और इसमें भी विभवांतर जो है वह V है। तो इस तरह से इन सभी का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। इस तरह सभी का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर Q = Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q का मान यहाँ से देखते हैं। Q बराबर है CV = C1V प्लस C2V प्लस C3V। इसको लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 में देखते हैं कि दोनों तरफ जो है विभवांतर यानी कि V का मान जो है वह एक समान है। तो CV = तो कॉमन ले सकते हैं इसको, तो V को कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। V और V दोनों तरफ है तो कैंसिल कर देते हैं। तो हमारा समीकरण मिलता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस तरह से ये व्यंजक कहलाता है समांतर क्रम समूहन का व्यंजक। C = C1 प्लस C2 प्लस C3। इसे ऐसा भी कह सकते हैं परिणामी विद्युत धारिता। परिणामी विद्युत धारिता प्रत्येक संधारित्र की विद्युत धारिताओं के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि परिणामी विद्युत धारिता प्रत्येक संधारित्र की विद्युत धारिताओं के योगफल के बराबर होता है। सिद्ध करना है तो पूछ वही रहा है कि समांतर क्रम समूहन क्या होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि यदि धारिताओं को इस क्रम में जोड़ते हैं समांतर क्रम में तो क्या परिवर्तन होता है। संधारित्रों के समूहन से संबंधित एग्जाम्पल देखते हैं। यदि हमारे पास 3 संधारित्रें हैं जिसकी धारिता क्रमशः 3 है, तो इसकी परिणामी धारिता क्या होगी। तो दोनों तरीके से हम लोग इसको हल करके देखते हैं। श्रेणी क्रम समूहन में क्या अंतर आता है और समांतर क्रम समूहन में क्या अंतर आता है। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम समूहन, इसका फार्मूला है 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ C का मान ज्ञात करना है। C1 C2 दिया हुआ है, सभी 3 है तो 1/C1 भी 3 प्लस 1/C2 भी 3 प्लस 1/C3 भी 3 है। 1/C = ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 अपॉन 3। 3/3 = 1 1/1, यानी C का मान आ गया यहाँ पर। तो इसकी धारिता 1 होगी। यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं संधारित्र को, एक समान संधारित्र है और श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 3 से वो उसका मान 1 हो जाता है। इसी तरह समांतर क्रम समूहन में देखते हैं। इसका सूत्र है C = C1 प्लस C2 प्लस C3। C का मान सेम है 3 + 3 + 3। C = 3 + 3 6, 6 + 3 9। तो इस तरह से समांतर क्रम समूहन में जोड़ने पर धारिता का मान जो है वह 9 हो जाता है। तो समांतर क्रम समूहन में बढ़ जाता है संधारित्र की धारिता का मान और श्रेणी क्रम में कम हो जाता है, जबकि संधारित्र की धारिता जो हमारे पास उपलब्ध थी वह एक समान थी।
यानी हमको आवश्यकता अनुसार धारिता बढ़ा भी सकते हैं और धारिता कम भी कर सकते हैं। जो हमारे पास धारिताएं हैं उससे हम कम भी प्राप्त कर सकते हैं और उससे अधिक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम संधारित्रों का समूहन करते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार।